कक्षा 11वीं आरोह भाग 1। आज हम करेंगे दुष्यंत कुमार की गज़ल। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में। इनका प्रारंभिक जो जीवन काल था, प्रारंभिक शिक्षा वो इलाहाबाद से पूरी हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, चलते हुए वन का बसंत, एक काव्य संग्रह है। और एक कंठ विश्वव्यापी एक गीतिका नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनका प्रमुख उपन्यास है। इनकी इस गज़ल में हम पढ़ने से पहले बता देते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है इसमें। देश जब आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ाद होने से पहले जो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, तो ये अंग्रेज़ों के लिए भी कहा गया है। और आज़ादी के दौरान नेताओं के भी बड़े बड़े जो वादे थे, तो इनमें इसका जिक्र है। तो हम कह नहीं सकते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं सकते हैं, तो इन गज़लों के माध्यम से दूसरे में अपनी अभिव्यक्ति हम बता सकते हैं, दूसरों तक अपने संदेश हम पहुंचा सकते हैं। इसका एक जरिया है इनकी रचनाएं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहला गज़ल है इनका। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मतलब बड़े बड़े वादे किए कि हर घर में रोशनी होगी, सड़क होगी, बिजली होगा, पानी होगा, हर चीज़, लेकिन शहर सारा उजाला करने का वादा किए, लेकिन एक चिराग भी मयस्सर नहीं है इस शहर के लिए। मयस्सर मतलब हुआ ही नहीं, जुगाड़ ही नहीं हुआ इसका, एक चिराग तक नहीं है। चिराग मतलब एक दिया नहीं है इस शहर के लिए। और कहाँ वादे किए थे कि हर एक एक घर में उजाला होगा। अगला है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। मतलब यहाँ की हवा इतनी गंदी हो चुकी है, लोग इतने बेकार से लगने लगे हैं। एक कहावत कही गई है, दरख्त पेड़, छाँव के लिए पेड़ के नीचे हम खड़े होते हैं, लेकिन उसी पेड़ के नीचे भी हमें अब धूप सी लगने लगी है, तो चलो हम यहाँ से चले उम्र भर के लिए। अगला है, न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इस गज़ल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम कम में भी गुजारा कर लेंगे। इसे इस तरह से कहा है इन्होंने कि अगर पेट ढकनी है, कमीज छोटी है, तो हम पाँव से अपने पेट ढक लेंगे। मतलब हम कम में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये क्या हमारे इस सफ़र के लिए, जीवन के सफ़र के लिए मुनासिब हैं? तो नहीं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। इंसान जो खुदा बनकर आया है, खुदा तो नहीं है, लेकिन मनुष्य का एक ख्वाब, एक सपना तो रहता है, और वो सपने देखकर ही संतुष्ट हो लेता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे बड़े निश्चिंत बैठे हैं कि ये जो पत्थर जैसे हैं, ये जो मनुष्य जो कुछ सब कुछ सहते हुए भी कुछ बोलते नहीं हैं, तो इन्हें पत्थर कहा गया इनकी इसमें गज़ल में। तो बड़े बड़े नेता जो हैं, लोग हैं जो बड़े लोग, वे बड़े इत्मीनान से हैं कि ये पत्थर है, पिघल तो सकता ही नहीं। मतलब मनुष्य पत्थर हो गया, कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मेरी इन गज़लों के माध्यम से मैं लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा हूँ। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तू मेरी ज़बान सिल सकता है, मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैंने बड़े एहतियात से बहर के लिए, मतलब बहरे हो चुके हैं जो, तो इन अपनी गज़लों के माध्यम से लोगों में अपनी भावनाओं का मैं संचार कर रहा हूँ। आखिरी गज़ल है इनकी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले,
मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पे गुलमोहर शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, एक तो अपनी मातृभूमि के लिए, एक अपनी महबूबा के लिए। तो जिए तो बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का पेड़ जो लाल फूल होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। अपनी मातृभूमि को इसी खूबसूरती से इन्होंने उपमा दी है। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अपनी महबूबा के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये छोटी सी गज़ल समाप्त हुई। गज़ल कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।